राज एक लकड़ी की बेंच पर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। रात काफी हो चुकी थी और चारों ओर का माहौल भयावह था, जिसे अंधेरे ने ढक रखा था। हल्की फुहार और गरजती बिजली ठंडी सर्द रातों में और सिहरन भर रही थी। वह ट्रेन का इंतजार कर रहा था और पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान था। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के किनारे की ओर चल रही थी। ट्रेन पास आ रही थी। वह औरत पूरी तरह से दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी और जैसे उसे पास आती राक्षसी ट्रेन का कोई अंदाजा ही न हो, वह पटरियों की ओर झुकती सी चल रही थी। राज तुरंत उसकी ओर दौड़ा, उसे चेतावनी देने के लिए। ट्रेन की रफ्तार कम नहीं हुई। राज उसके पास पहुंच पाता उससे पहले ही वह औरत पटरियों पर गिर पड़ी और उसी पल ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजर गई। राज दौड़ते हुए गिर पड़ा और जो दृश्य उसने देखा वह उसकी सोच से परे था। ट्रेन के जाने के बाद वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। राज जल्दी से दौड़कर किनारे पर पहुंचा ताकि उस औरत की लाश देख सके, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां उसका कोई निशान नहीं था, न खून न लाश, कुछ भी नहीं। यह भयानक दृश्य देखकर राज बेहोश हो गया और प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल के बिस्तर पर था। स्टेशन मास्टर और वहां के लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान थे कि वह जिंदा कैसे लौटा। राज उन्हें अचकचाकर देखने लगा। आखिर में स्टेशन मास्टर ने सच्चाई बताई। कई साल पहले उसी गांव की एक लड़की की शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। शादी की रात ही वह अपने ससुराल वालों के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी, क्योंकि गांव लौटने का एकमात्र साधन वही था। अगली सुबह जब गांव वाले स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की की लाश 2 टुकड़ों में पटरियों पर पड़ी थी, लेकिन ससुराल वालों का कोई अता पता नहीं था। उस लड़की के माता पिता ने उसकी शादी में सारी जमा पूंजी दहेज देने में खर्च कर दी थी। जब यह दुखद घटना हुई तो वे भी टूट गए और फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तभी से वह स्टेशन भूतिया माना जाता है। हर रात एक दुल्हन की वेशभूषा में औरत को पटरियों की ओर जाते और ट्रेन के सामने कूदते देखा जाता है। राज को उस लड़की के लिए बहुत दुख हुआ और उसने खुद से सवाल किया, क्या इस दर्द को खत्म करने का कोई तरीका है? हमने तकनीक में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इंसानियत में आज भी हम बहुत पीछे हैं।